बात करते हैं बजट सत्र की। कल से बजट सत्र का आगाज हो जाएगा। कल से शुरू हो जाएगा हरियाणा का बजट सत्र। 7 मार्च से 28 मार्च तक ये बजट सत्र चलने वाला है। 17 मार्च को पेश होगा हरियाणा का बजट। बजट सत्र को लेकर सीएम नायब सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सत्र में कई बिल भी सदन में पटल पर रखे जाएंगे और बजट को लेकर के 10,000 सुझाव पोर्टल से मिले हैं। बजट को लेकर अलग अलग वर्गों से भी बातचीत की गई है। सीएम नायब सैनी ने ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की, क्योंकि पहले सर्वदलीय बैठक हुई, फिर बीएससी की बैठक हुई, जिसमें शेड्यूल पर फाइनल मोहर लगाई गई। सात से 28 मार्च तक बजट सत्र चलने वाला है और 17 मार्च को बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। कल से शुरू होगा हरियाणा का बजट सत्र और बजट सत्र को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं को यहां पर हिदायत दी गई है कि सही तरीके से, ताकि बजट सत्र की कार्यवाही चल सके, उसमें कोई व्यवधान पैदा ना हो। और उसके बाद बीएससी की बैठक हुई। बीएससी की बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा हुई है, जो बिजनेस इस दौरान रहने वाला है। और सर्वदलीय बैठक में कल महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण से कल विधानसभा का सत्र का प्रारंभ होगा और अभी फिलहाल के लिए उसको 28 तारीख तक रखा है कि और आगे अगर एक्सटेंड करने की आवश्यकता पड़ी तो बीएससी की मीटिंग के अंदर बैठ करके उसको और बढ़ाया जा सकता है। ये 17 तारीख को बजट पेश होगा। ये बजट हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये खरा उतरे। उनके सुझाव लिए हैं, उनको समाहित इसमें किया जाएगा, उसके अनुरूप ये बजट होगा। ये तीसरे टर्म की मोदी जी के तत्वाधान में नॉन स्टॉप सरकार है। 3 गुना गति से हरियाणा प्रदेश का हम समान रूप से विकास करते हुए हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वो आपको बताएंगे, हम बिल आएंगे, कई बिल आ रहे हैं, आपको समय समय के ऊपर उसकी जानकारी देंगे। क्योंकि हमने जब एक पोर्टल बना करके भी हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने ये बात कही थी लोगों से कि जो आपके अच्छे सुझाव हैं वो हमें जरूर भेजिए। लगभग 10,000 सुझाव पोर्टल के माध्यम से भी मिले हैं। फिजिकल भी जाकर के हमने अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग वर्ग के अंदर बात किया है। हमने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से बात किया है, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात किया है, हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बात किया है, हमने प्रगतिशील किसानों से बात किया है। सर्वदलीय बैठक में इस बात को लेकर के चर्चा हुई है, क्योंकि हमारा भवन कई इसके ऊपर अभी रास्ते हैं और उसके अंदर बैठ करके सभी हमारे दलों के सभी माननीय सदस्यों ने बैठ करके चर्चा की है। हमने तो कहा था कि क्योंकि अगर पंजाब भी अगर अपना अलग भवन बनाना चाहे तो बनाए ना, अच्छा है, क्योंकि अभी परसिमन होगा। परसिमन के अंदर सीटों की बढ़ोतरी भी होने वाली है, उसमें इनका भवन भी शायद छोटा पड़ेगा। हमारा भवन छोटा पड़ रहा है, तो हम चाहते हैं वो भी अपना भवन बनाए। पंजाब के अंदर हमने वहां के मुख्यमंत्री को जब उनको उकसाते थे, वहां के किसान को ये लोग, मैंने तब भी कहा था भी आप उकसाइए मत, ये किसान के हमारे हार्ट के साथ जुड़ा हुआ मामला, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। मुझे मालूम है कि किसान की पीड़ा क्या है, किसान कैसे खेत में काम करता है, कैसे वो खर्च करता है, कई बार तो खाली रह जाता है। परंतु हरियाणा के अंदर हमारे किसान को अगर कोई प्राकृतिक आपदा भी आती है तो सरकार खड़ी दिखाई देती है। हमने हरियाणा के अंदर किसानों की उस पीड़ा को समझा। से शुरू होकर 28 तारीख तक चलेगा
सदन। हाँ जी, सर बजट किस दिन पेश किया जाएगा? बजट सर नई विधानसभा बनाने को लेकर भी चर्चा है। सीटिंग कितनी है सर? हाँ, नई विधानसभा बनाने के लिए चर्चा हुई है। अब हमने जगह तो आइडेंटिफाई की हुई है, उसकी कितनी कॉस्ट देनी है तो सीएम साहब चंडीगढ़ प्रशासन से बात करेंगे कि कितनी कॉस्ट उसकी देंगे। विज साहब कल से सेशन शुरू हो रहा है और नेता विपक्ष अभी तक तय नहीं हरियाणा में होगा। ये कांग्रेस में बहुत झगड़ा चल रहा है और विधायक तो शायद चाह रहे हैं कि हुड्डा साहब बन जाए, लेकिन हाई कमांड हुड्डा साहब को बनाना नहीं चाहती है। इसी बात के बीच में ये मामला अटका हुआ है। सर इस वक्त हमारे साथ मडाना साहब, आज बीएससी की बैठक हुई, क्या कुछ निर्णय इस बैठक में लिया गया? देखिए बीएससी की मीटिंग में एक निर्णय यही लिया गया है कि अभी कल होगा, 22 तारीख तक चलेगा, 17 मार्च को बजट पेश होगा। सीटिंग की अगर बात की जाए तो टोटल सीटिंग कितनी रहने वाली है इस बार बजट में? 13 या 14 सीटिंग के आसपास बनती है। अभी उसका वो बन के आने लग रहा है, प्रोसेस भी सारा आ जाएगा, भी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा सारा। और नेता प्रतिपक्ष की अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तमाम दलों के पार्टी को अपने विधायक और नेताओं पे विश्वास नहीं है कि किसको बनाए। कोई योग्य व्यक्ति की तलाश कर रहे होंगे, शायद नहीं मिल पाए होंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, विपक्ष की तरफ से बीएससी की बैठक में किसने हिस्सेदारी की थी, कौन मौजूद था और क्या वो इस सीटिंग से सहमत हैं? बिल्कुल सभी लोग सहमत थे। कौन कौन थे विपक्ष की तरफ से? विपक्ष की तरफ से चौधरी साहब थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, वो गीता जी थी, सब लोग थे, चौटाला जी, तो सब लोग थे। ये 28 तक, अभी 28 तक का है फैसला। 17 तारीख को बजट पेश करेंगे और हमने कहा जरूरत पड़े तो और भी आगे बढ़ाएंगे, ज्यादा दिन देने चाहिए। नेता विपक्ष पर कब तक फैसला आपको लगता है हो जाएगा? हो जाएगा, कोई बात नहीं। सर आज हो जाएगा, आज जो शाम को बैठक उसमें तय हो जाएगा। बैठक तो कल के लिए है स्ट्रेटेजी। और बजट सत्र को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या कुछ है तैयारियां, इस रिपोर्ट में आप देखिए।